हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि कैसे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म हुआ, उसी वीडियो के आगे हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे। हमने प्लांटेशन तक पढ़ा था और हमारा आज का जो न्यू टॉपिक है वो है द राइज ऑफ कमर्शियल फैक्ट्रीज, मतलब कि व्यापारिक वानिकियों की शुरुआत। मतलब कि जो हमारा ये फॉरेस्ट था ये कमर्शियल मतलब व्यापारिक कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। आप मेरे प्रयासों को प्रोत्साहित करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ध्यान से इन चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द ब्रिटिश नीड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड द शिप एंड रेलवेज। हमने देखा कि पिछले हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपनी शिप्स मतलब कि जहाज और रेलवेज के लिए क्या चाहिए था? टिम्बर, लकड़ी चाहिए थी, वुड चाहिए थी। और उन्होंने उस चीज़ के लिए क्या किया? भारतीय जंगलों को काटा, क्योंकि उनके अपने जंगल तो ख़त्म हो चुके थे। जो उनके हमने अपने जंगल पड़े थे, ओक जो उनके जंगल थे वो तो ख़त्म हो चुके थे। तो अब उन्होंने आगे क्या किया? द ब्रिटिशर्स वर वरीड दैट द यूज़ ऑफ द फॉरेस्ट्स बाय द लोकल पीपल एंड रेकलेस फॉलिंग ऑफ द ट्रीज बाय द ट्रेड्स वुड डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। उनको खुद महसूस होने लगा कि भाई साहब, अगर हम खुद अपने जो पेड़ हैं उनको ऐसे काटेंगे, रफली काटते जाएंगे और उन पे कोई मैनेजमेंट नहीं लगाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि हमारे पास खुद कुछ नहीं रहेगा। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए क्या किया? सो दे डिसाइड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट जिसका नाम था डाइट्रिच बेंड्रिस। जिसका नाम था, क्या था? DIETRICH, डाइट्रिच बेंड्रिस, जो कि एक जर्मन एक्सपर्ट था। किस चीज़ के लिए बुलाया? फॉर एडवाइस, एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्रीज इन इंडिया। और ये जो इंसान था ये इंडिया का फर्स्ट, जिसको हम IG कहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ FOREST फॉरेस्ट्स इन इंडिया। ये आपके लिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बन गया स्टूडेंट्स कि हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्री इन इंडिया? द नेम इज डाइट्रिच बेंड्रिस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब आगे चलिए। वो बोलता है द बेंड्रिस रियलाइज दैट a proper system had to be introduced to manage the forest and the people had to be trained in the science of conservation। ठीक है, उसने बोला कि भाई साहब हमको जो अपने फॉरेस्ट हैं वो अच्छे से क्या करने पड़ेंगे? मैनेज करने पड़ेंगे, अच्छे से व्यवस्थित करने पड़ेंगे। और जो लोग हैं उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? फॉर द साइंटिफिक कंजर्वेशन के लिए। मतलब कि हम कैसे जो अपने जंगल हैं उनको सही तरीके से व्यवस्थित, मैनेज, कंजर्व कर सकते हैं। दिस सिस्टम वुड बी अ लीगल सैंक्शन। पर उसने बोला कि एक दिक्कत आएगी। जो ये सिस्टम होगा, अगर ये सब हमने चीज़ मैनेज, अगर हमने किसी चीज़ को मैनेज करना होता है तो आप सबको पता है उस चीज़ के लिए रूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने अपनी पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, जिसमें क्या किया गया है? सारे रूल्स बनाए गए हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग ही कोई ना कोई चीज़ चलती है। तो उन्होंने बोला कि भाई हमको लीगल सैंक्शंस रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे? कानूनी नियंत्रण रखना पड़ेगा। उसके बाद बोला रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड। उसने बोला कि जो ये फॉरेस्ट, जंगल हैं, जो जंगल के रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, इनको यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ रूल्स को फ्रेम्ड करना पड़ेगा।
फ्रेम करना पड़ेगा। वो बोला फॉलिंग of trees and grazing had to be restricted so that forest could be preserved for timber production। उसने बोला कि जो हमारे पेड़ हैं उसकी कटाई जो होगी वो हमें रोकनी पड़ेगी और जो ग्रेजिंग होती है मतलब जो लोग पशु चराते हैं अपने, उन सारी चीज़ों को भी हमने गतिविधियों को जंगलों में रोकना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, हमारी जो लकड़ी होगी उसका जो उत्पादन होगा वो बढ़ेगा जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, फिर उसने आगे क्या किया, एनीबडी हु कट द ट्री विदाउट फॉलिंग द सिस्टम हैड टू बी। अब उसने बोला जो भी पेड़ को ऐसे ही काटेगा उस पर हम क्या करेंगे, नियंत्रण रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसने बोला हैड टू बी पनिश्ड, उसको सजा मिलेगी। जो ऐसे ही पेड़ों को काट देगा उसको हम क्या करेंगे, दंडित करेंगे, सजा देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पेड़ों को सुरक्षित करना था। फिर बोलता है बेंड्रिस सेटअप ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इन 1864। अब नया क्वेश्चन आ गया, इंडियन FOREST फॉरेस्ट SERVIS कब आई, इन 1864 में। ये आपके लिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बन गया स्टूडेंट्स कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो कब आई 1864 में आई। ठीक है। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेट अप इन देहरादून। अब क्या हुआ कि एक इंपीरियल जो इंस्टीट्यूशन था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उसको भी सेटअप किया गया। कहाँ पर, देहरादून में। कहाँ, कब, 1906 में। द सिस्टम दे taught were called scientific forestry. Many people now include ecologists feel that this system is not scientific at all. पर क्या हुआ धीरे धीरे, लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये समझने लगे कि ये जो सिस्टम है ये साइंटिफिक नहीं है। ऐसे जो सिस्टम होगा इस तरीके से काम नहीं चलेगा। फिर आगे क्या हुआ, इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट शुड हैड लॉस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन। अब क्या हुआ कि जो फॉरेस्टर्स थे, साइंटिफिक फॉरेस्टर, क्योंकि हमारे तो एक जैसे फॉरेस्टर्स थे, उन्होंने ये समझा कि भाई जो अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट ट्रीज हैं उनको काटना पड़ेगा, और इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वर प्लांटेड। क्या होता था कि जो हमारे फॉरेस्ट होते थे, आगे आप आगे पढ़ेंगे, जैसे ये फॉरेस्ट है तो इसमें क्या होता था, बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रीज होते थे, बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रीज हो। अब एक डिफरेंट टाइप के ट्रीज की वजह से क्या होता था, इनकी कटिंग, अब एक ट्री सपोज ए यहाँ पर है तो बी क्या पता यहाँ पर हो, तो उस वजह से जो कटिंग होती थी वो बहुत मुश्किल होती थी। तो उन्होंने बोला भाई क्या करना पड़ेगा, जो ट्री है उनको काटो और एक तरह के सारे ट्रीज को लगाओ इन अ स्ट्रेट रो। दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन। और इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया प्लांटेशन, मतलब बागानी। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्व द फॉरेस्ट सर्वेड, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट था, जंगल था, उसका पूरा जायज़ा लिया। ठीक है, उसका सर्वे किया एंड एस्टिमेटेड द एरिया अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री। और उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ के अंदर कितना कितना एरिया आता है, हम कहाँ पे क्या क्या ट्री लगा सकते हैं, ये सब उन्होंने किया। दे planted how much of the plantation area to cut every year। और ये बोला गया कि कितना एरिया काटा जाएगा और कितना नहीं काटा जाएगा। द एरिया cut was then to be replanted so that it was ready to be कट अगेन इन सम ईयर। उन्होंने बोला भाई जितना तुम पेड़, अगर सपोज पेड़ लगाते हो और पेड़ काटते हो तो जितने पेड़ काटोगे उतने पेड़ लगा भी देना, ताकि क्या है हम उन पेड़ों को दोबारा से काट भी सकें। फिर आगे क्या हुआ, आगे ये कहानी हुई, आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, आपने देखा फॉरेस्ट एक्ट कब आया, 1865 में, जो इंडिया का पहला फॉरेस्ट एक्ट था। इट वॉज एम्बेडेड, उसका संशोधन किया गया कितनी बार, 2 बार, वन इन 1878 और दूसरा
1927 में बोला इन जो अब 1878 का एक्ट आया, 1878 का जो एक्ट आया, अब उसमें क्या बोला गया, एक्ट ने इसने क्या किया, डिवाइड कर दिया फॉरेस्ट को, डिवाइड कर दिया फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में। पहला रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, मतलब रिजर्व्ड हो गया आरक्षित, प्रोटेक्टेड हो गया सुरक्षित, और ये हो गया विलेज फॉरेस्ट। द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और जो इनमें से सबसे बेस्ट फॉरेस्ट था वो कौन सा था, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट, जो विलेजर्स जो जंगलों में रहते थे लोग, जिनको उन्होंने अलग कर दिया, उनको बोला कि आप इनसे कोई भी चीज़ नहीं ले सकते, इवन फॉर देयर ओन यूज़, आप रिजर्व फॉरेस्ट से कुछ नहीं ले सकते। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। उन्होंने बोला कि भाई आप रिजर्व्ड फॉरेस्ट से कुछ नहीं ले सकते। रिजर्व्ड फॉरेस्ट उन्होंने यही थे कि उन्होंने एक तरह के ट्रीज लगाए थे किसके, इंडस्ट्रीज के लिए और रेलवेज के लिए। उन्होंने बोला वहाँ से आप कुछ नहीं ले सकते, आपको जो भी चीज़ें लेनी होंगी वो आपको कहाँ से लेनी होंगी, प्रोटेक्टेड और या विलेज फॉरेस्ट से। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपको कुछ ही टाइम में या अगले दिन में मिल जाएगी। अगर हम इसकी रिवीजन करें तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे जब उन्होंने जंगल काटते गए उनको टेंशन होगी भाई जंगल कट गए, ऐसे ही काटते रहे तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। उन्होंने उसकी मैनेजमेंट के लिए एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया जिसका नाम डाइट्रिच बेंड्रिस था। उसने उनको बोला कि भाई जंगलों को जो है आप मैनेज कीजिए अच्छे से, और इसको जो है लीगल सैंक्शंस के अंडर लाइए, जिससे क्या होगा कि कोई भी जो होगा इलीगल कटिंग वगैरह जो होगी वो नहीं होगी और फॉरेस्ट जो होंगे हमारे बच जाएंगे। और उन्होंने बोला जो भी इलीगली फॉरेस्ट को काटता है उसको आप सज़ा दीजिए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, इस चीज़ को लीगल करने के लिए उन्होंने क्या वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो एक्ट था वो लाया 1864 में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, और उसके बाद उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ला दिया 1865 में। फिर उसी चीज़ के लिए उनको आगे स्टडी करने के लिए उन्होंने इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया देहरादून में 1906 में, जहाँ पे कुछ साइंटिफिक फॉरेस्ट्रीज थे। उन्होंने बोला जो ये सिस्टम चल रहा है ये गलत है। इस चीज़ के लिए उन्होंने बोला कि जो बहुत सारे ट्रीज़ हैं अलग अलग वैरायटीज़ के, उनको आप काटिए और उनकी जगह एक स्ट्रेट लाइन में एक सेम टाइप के ट्रीज़ लगाइए जो कि हमारे इंडस्ट्रियल और रेलवे प्रोसेसेस के लिए काम आए। फिर उन्होंने उन ट्रीज़ को, उन फॉरेस्ट को मैनेज किया। जो ऑफिसर्स थे पूरे ट्री फॉरेस्ट का उन्होंने सर्वे किया, देखा कहाँ पर क्या ट्री लगाया जा सकता है। फिर उन्होंने बोला कि जो भी भाई पेड़ हैं जितने लगाओगे, जितने काटोगे उतने लगा भी देना, ताकि आगे हमें ये सब काम में आ जाए। फिर उन्होंने उनको दिक्कत पड़ने लगी, उन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट एक्ट था 1865 का उसको उन्होंने अमेंड किया 2 बार, 1878 में और 1927 में। उन्होंने 1878 में जब अमेंड किया और उसके अंदर उन्होंने 3 जो थे वो फॉरेस्ट लाए, जिसमें रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से, जिसमें उन्होंने बोला कि जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होंगे वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, और जो प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट होंगे उसी से जो विलेजर्स होंगे वो अपनी लकड़ी वगैरह अपने घर के लिए जो भी चीज़ें हैं वो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो बस स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई सजेशन हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।